नमस्कार दोस्तों, फ्री एसो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वें भाव के मालिक का प्रभाव कुंडली में कब और कहां अच्छा और बुरा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 12th भाव के मालिक का प्रभाव अच्छा भी रहता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इस वीडियो में, 12th भाव से राजयोग कब और कैसे। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव के मालिक से 12वें भाव से राजयोग भी पैदा होता है। वो कब होता है और कैसे होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12वें भाव के मालिक से और 12वें भाव से। जानेंगे कब और कहां अच्छा और बुरा प्रभाव देते हैं। उसके पश्चात राजयोग की बात करेंगे। 12th भाव, जी हाँ दोस्तों, यह भाव अंतिम भाव होता है। पहले भाव और 11वें भाव के बीच में होता है। पहला भाव होता है आपका, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके स्वभाव का। 11वां भाव होता है आपके डिजायर्स का, आपने संसार में जो इच्छाएं पूर्ति की या नहीं की। कुछ इच्छाएं पूर्ति होती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो इच्छाओं और आपके बीच में 12वां भाव है। कहने का अभिप्राय, इच्छा पूर्ति करने के उपरांत व्यक्ति चाहता है मोक्ष पाना। मोक्ष का घर होता है 12वां, या यूं कहें लॉस का घर भी कहते हैं ना, हानि का घर। सारी इच्छाएं पूर्ति करने के बाद व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ पहुंचता है तो 12वां घर ये कहता है कि आपने सारी इच्छाएं पूर्ति कर ली, संसार के सुख भोग लिए, तो अब छोड़िए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आइए। तो इस किस्म से हानि, संसार की चीजों को छोड़ना, सांसारिक जो उपलब्धियों को छोड़ना, यश को, कीर्ति को, धन धान्य को, संतान को, बच्चों को, सोसाइटी को, शरीर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, 12वें घर से मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल में, 12वें घर से और क्या देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अलावा यह घर होता है जेल्स का, प्रिजन्स का, अनाथालयों का, आइसोलेशन का भाव होता है। यहाँ पर किसी कुंडली में, किसी व्यक्ति के होरोस्कोप में अगर 12वें घर में दोस्तों 3-4 प्लैनेट बैठ जाएं, तो व्यक्ति का जीवन समझिए, या तो अगर अच्छी स्थिति में है, राजयोग बनाते हैं, शुभ स्थिति में है, मित्र की राशियों में है, शुभ प्रभाव में है, अच्छे नक्षत्र में है, नवमाश में शुभ है, तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। साथ में नहीं तो हॉस्पिटल्स में कार्यरत हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्सिस हो सकती हैं, नहीं तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर होता है। यहाँ पर अपने आप को मिटाना होता है 12th हाउस में, जैसा कि बताया मैंने, अपने ईगो को खत्म करना होता है। अगर किसी का सूर्य 12वें घर में बैठ जाए दोस्तों, तो उसकी ईगो का हनन होता है, नाश होता है, ईगो को कष्ट होता है यूं कहें तो। अगर ईगो में रहेगा व्यक्ति तो दुखी होगा,
उसे अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। सुखी रहने का एक ही मंत्र पाया है हमने, कुंडली भी यही कहती है, ये एक्सपीरियंस से भी जाना है। तो यहां पर दोस्तों, जो लोग सोशल वर्कर होते हैं या आइसोलेशन में काम करते हैं, यूं कहें तो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, पराविद्याओं में है, अकल्ट विद्याओं में है, अकेले में काम करने से मतलब है, दुनिया से अलग, सोसाइटी से लेना देना नहीं होता ज्यादा। आइसोलेट होकर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खो जाता है। बड़े बड़े कलाकार, इवन म्यूजिशियन, सिंगर, राइटर, पेंटर्स, आर्टिस्ट, उनका 12वां घर बहुत स्ट्रोंग होता है, शुभ स्थिति में होना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। शुभ स्थिति बता ही देते हैं, आपको पता ही है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, मित्र के घर में प्लैनेट्स हो 12वें घर में तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट यही होता है कि 12वां घर संसार से दूर रखता है, संसार से मिक्स नहीं होने देता, संसार से आपको हार का, यहाँ कहते हैं ना, हार कर ही जाना पड़ेगा इधर। अगर संसार में जाओगे तो वहां से कष्ट ही लेकर आओगे। तो अच्छा है, आप अपनी दुनिया में रहिए, स्टेज के पीछे रहिए। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सामने चल रहा है, नाटक सामने चल रहा है, आप स्टेज के पीछे से भी तो बहुत काम कर सकते हैं, जैसा कि होता ही है। एक फिल्म जब बनती है, उसके पर्दे पर तो एक्टर्स दिखते हैं, बाकी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में एक फिल्म के पीछे लोग काम किया करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। तो जिंदगी में आप लोगों को दूसरों की सक्सेस के लिए काम करना है, दूसरों को सुख देने के लिए काम करना है, सोशल हो जाना है, आत्मिक हो जाना है, परमात्मिक हो जाना है। बहुत प्यारा भाव है यह दोस्तों। हाँ, तब प्यारा है जब संसार को छोड़ने की हिम्मत हो। ये तो हो नहीं सकता। सारा जिंदगी तो हम 11वें भाव से, जैसा कि बताया, इच्छाएं पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, तो दुखदाई होता है, इसलिए इसे हानि का भाव कहते हैं। वैसे भी यहाँ से खर्चा भी देखा जाता है, कई तरह के हॉस्पिटल्स के खर्चे, लॉसेस, रिश्ते नातों के लॉसेस, सिर्फ लॉस बहुत बड़ी बात है और काफी दुखदाई भी होता है। जनसाधारण हो या कितना भी पारंगत इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, तत्व ज्ञाता हो जाए, मनीषी ऋषि हो जाए, आसान नहीं है, माया है ना। तो चलिए, बात बहुत लंबी हो गई, हम बात कर रहे हैं 12वां घर कब अच्छा फल देता है। पहली बात करते हैं, जब 12वें भाव के मालिक की दशा आएगी। एक, कहाँ अच्छा फल देता है, किस घर में, कहने का मतलब, दशा जब 12th लॉर्ड की आती है, जब 12th लॉर्ड त्रिक स्थानों में बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव जो प्लेनेट जो नेगेटिव फल देता है, उसका नेगेटिविटी का हनन, नेगेटिविटी की क्षति 6ठे और 8वें घर में ही हो सकती है, जो 12वें भाव की तरह त्रिक स्थान होते हैं। जब भी 12th लॉर्ड 6ठे घर में बैठेगा, 8th घर में बैठेगा, लिखा है ना 12th भाव से राजयोग, तो यह विपरीत राजयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु यह विपरीत राजयोग भी इतना आसानी से नहीं मिलता। सिक्स्थ 8th हाउस में या 12th लॉर्ड 12th हाउस में भी हो सकता है, तो भी विपरीत राजयोग बनता है। 6th 8th 12th लॉर्ड इन त्रिक स्थानों में कॉम्बिनेशन में भी बैठ सकते हैं, जैसे कि 12th लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड भी बैठ सकता है, 6th 8th दोनों लॉर्ड बैठ सकते हैं 12th लॉर्ड के साथ, 12th भाव के मालिक के साथ। तो इस स्थिति में नेगेटिव जो
दोष होते हैं त्रिक भावों के, वह पॉजिटिव हो जाते हैं। कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर सरला, विमला, हर्षा नाम के राजयोग बताए गए हैं, विपरीत राजयोग, जिनकी कुंडली में यह है। अब विपरीत राजयोग का फल कब मिलता है? इसके साथ कहते हैं केंद्र त्रिकोण का मालिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मैलेफिक अगर प्लैनेट्स से बने, जैसे 12th फॉर एग्जांपल हम मेष लगन की कुंडली की बात करें, यहां पर मेष लगन के लिए 12th लॉर्ड तो बृहस्पति हो गए, शुभ प्लेनेट। इतना अच्छा दोस्तों राजयोग नहीं देते। यहां पर जुपिटर इसके मालिक होते हैं मीन राशि के, और बुध होते हैं छठे घर के मालिक, मंगल होते हैं 8वें घर के मालिक। जब यहां पर बुध बैठे 6th लॉर्ड नीच राशि के हो गए, शुभ स्थिति में नहीं है, ये भी इतना अच्छा राजयोग नहीं देंगे। मंगल बैठे, मंगल यहां पर अच्छा राजयोग दे देंगे। मंगल के साथ अगर 12th लॉर्ड बैठ जाएं जुपिटर, तो यह विपरीत राजयोग अच्छा बनेगा। और साथ में आपको बता दें 12th हाउस बाहरी स्थानों का को भी इंडिकेट करता है, विदेशों का भी घर होता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल, बृहस्पति इत्यादि 12वें घर में बैठे हैं, बुध भी इवन 12वें घर में बैठे, तो उसे विदेश में सक्सेस मिलेगी। उसे यहां रहना ही नहीं चाहिए। वैसे भी भाग्य स्थान का मालिक भी है बृहस्पति, तो उसका जो भाग्य है ना बाहर उदय होता है। इस तरह से आपको देखना होता है। तो 12th लॉर्ड से विपरीत राजयोग मिलता है। 12th लॉर्ड पॉजिटिव जब हो, पॉजिटिव कहने का मतलब शुभ प्लैनेट्स के संग हो। शुभ प्लैनेट्स का मतलब मित्र क्षेत्री हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसी राजयोग की, इसमें अगर बुध साथ में बैठे हैं जो कि मंगल के शत्रु हैं, तो बुध की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कष्ट होगा। व्यक्ति को रिश्ते नातों से, बुआ, बहन, बेटी इत्यादि से कष्ट हो सकता है। जेल जाने की नौबत आ जाती है। मंगल दुश्मन है। यहाँ पर शुभ प्रभाव का मतलब मित्र क्षेत्रीय प्लेनेट बैठे हों तो दिक्कत नहीं होती। कहीं भी बैठे हों, जैसे आपको बताया नियम है, जो मित्र प्लेनेट कहीं भी राजयोग बनाए तो उनका फल अच्छा होता है। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति बैठे हों तो अच्छा फल रहेगा विपरीत राजयोग का। इसी तरह से अगर 6th हाउस में बुध बैठे हों तो भी विपरीत राजयोग होगा। इसके साथ यहां पर जुपिटर बैठ सकते हैं। हालांकि जुपिटर की जो दशा है इतनी अच्छी नहीं जाएगी, पर फिर भी बुरी भी नहीं जाएगी। तो यह विपरीत राजयोग अच्छा फल देता है। 12वें घर से हम बस एक यही राजयोग देखते हैं, अन्यथा इसकी दशा अंतरदशा में लॉसेस होते हैं, हानि होती है। 12वें घर की अगर दशा अंतरदशा आए तो व्यक्ति को बाहर सेटल होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसे स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटल्स इत्यादि या पराविद्याओं में इंटरेस्ट लेना चाहिए। इस तरह सोशल वर्क करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस तरह के कामों में आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, पेंटर हो, स्टेज के पीछे काम करे तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक निकल जाती है। 12th लॉर्ड की बात कर ले, जब पहले भाव में होता है तो क्या करता है? वह आपके स्वभाव के ऊपर इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, हेल्थ को नुकसान दे सकता है। आप वह डिसीजन लेंगे जो आपके लिए कारगर नहीं होंगे। दूसरे घर में होंगे, धन का नुकसान करेगा, परिवार में दिक्कत डालेगा। तीसरे घर में होगा तो छोटे भाई बहनों का घर है, पराक्रम का घर है,
तो इसमें दिक्कत रहेगी। छोटे भाई बहनों को दिक्कत रह सकती है, उनके साथ मनमुटाव रह सकता है। 12th लॉर्ड अगर 4th हाउस में होगा तो इसका नुकसान करेगा। उसे प्रॉपर्टी का होम का घर है, वाहन का घर है, माता के सुख का घर है, माता को सुखी नहीं रहने देगा, माता के साथ वैचारिक मतभेद होगा। और इसी तरह से प्रॉपर्टी हाउस बनाने में दिक्कत हो सकती है। अगर दृष्टि देखें 10th हाउस पर पड़ती है 12th लॉर्ड की, तो कार्य क्षेत्र में भी उसको दिक्कतें हो सकती हैं। पंचम स्थान में होगा तो बच्चों से डिस्टेंस हो सकती है, बच्चों के साथ ना बन पाना, शेयर मार्केट से लॉस, स्पेकुलेशन से लॉस। 6th हाउस में विपरीत राजयोग भी अच्छा रहेगा। 7th हाउस में पति पत्नी में आपस में ना बनना, इवन डाइवोर्स तक पहुंचा देता है अगर मैलेफिक प्रभाव ज्यादा हो। अष्टम स्थान में ओके, भाग्य स्थान में बैठेगा तो किस्मत के थपेड़े किस्मत साथ नहीं देगी दोस्तों। 10वें घर में भी कार्य क्षेत्र और नेम फेम में कमी करता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत देता है। लाभ स्थान में यहाँ पर 12वें से 12वां होने के नाते एक विपरीत राजयोग भी बन जाता है। अगर दूसरे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो यहाँ पर शुभ फल दे देता है, हालांकि यदा कदा नुकसान भी करवाता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।